और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फितर और अक्षय तृतीया का पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किश्त जारी की। 8वीं किश्त के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से छोटे और मझोले किसानों को ज्यादा लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। यही सरकार का निरंतर प्रयास है। 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिला है। इस योजना के तहत एक साल में 1,000 रुपए 3 किश्तों में सीधे किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त के आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर उच्च स्तर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब कुल संक्रमित मामलों का केवल 16.15% मरीज हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस समय देश में 37,15,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। देश में ठीक होने की दर 83.5% पहुंच गई है। देश में अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 18 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। देश में अब तक 17,93,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। करीब 4,05,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगा दिए गए हैं, जबकि लगभग 13,88,00,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया है। इसी तरह 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को अब तक करीब 39,14,000 टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,92,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 7,61,000 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वर्तमान में 1,19,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है।
कल 18 से 44 वर्ष आयु समूह के कुल 42,876 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस आयु समूह का टीकाकरण प्रदेश के 918 केंद्रों में किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, वहीं संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। लॉकडाउन लगने के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। केसेस कम होते हुए छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा केसेस पहले हो रहे थे रायपुर और दुर्ग संभाग में, वहां केसेस दब से गए हैं। कम प्रतिशत संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। फिर भी सचेत रहने की बात है। और बिलासपुर और सरगुजा संभाग में यहां अभी चिंता बनी हुई है। यहां संक्रमण का दर 20-25% से ऊपर चल रहा है, वहां चिंता बनी हुई है। लेकिन फिर भी पूरे राज्य में कुल संक्रमित व्यक्ति ज्यादा टेस्ट में भी कम सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कम होते दिख रहा है ग्राफ। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण और न बढ़े तथा लॉकडाउन लगाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए नागरिकों को कोरोना मानदंडों का पालन करना होगा। लेकिन अपने व्यवहार में अगर हमने कमी की तो ये कब कोरोना बढ़ जाएगा और फिर शासन प्रशासन को मत सोचना पड़े कि अब लॉकडाउन फिर तो मत लगाना पड़े। तो ये लॉकडाउन ना लगे, अब गेंद नागरिकों के पाले में है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 12 दिनों में कोरोना की संक्रमण दर 26.1% से घटकर अब 14% रह गई है। गरियाबंद पुलिस ने कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में लोगों को टीका लगवाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में संदेश दिया गया है। कैसे काका, फिर कहाँ जावा था? बस नोनी, टीका लगवाए बर जात हूँ। तै तो टीका लगवा डाले हस ना? वो पहला डोज रही नोनी, अब दूसरा डोज लगवाए जात हूँ। ठीक है काका, टीका लगवाबे फिर घूमबे जाए। आओ नोनी, टीका लगवाना है, कोरोना ला भगाना है। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। घबराना नहीं है, ना तो हमारा काकरू अफवाह में आना है और ना ही हमारा भ्रम फैलाना है। वैक्सीन के दोनों डोज अति आवश्यक है। आप सब मन याद रखो, टीका लगवाना है, कोरोना ला भगाना है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे ही बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सूर्यकांत रजक हैं, जो क्षेत्र में ऑक्सीजन की जरूरत वाले कोरोना संक्रमित या गंभीर मरीजों को अपने 2 पहिया वाहन से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। सूर्यकांत अब तक 50 से ज्यादा गंभीर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनकी जान बचा चुके हैं। सूर्यकांत रजक ने बताया कि इस कार्य में क्षेत्र के समाज सेवकों के साथ ही डॉक्टर भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये ऑक्सीजन की जो मुहिम थी हमारी, इनको महत्व देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक शुरू किया गया था। पर अभी स्थिति कोरोना काल के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अलावा नगर में भी बहुत इसका डिमांड हो चुका है। शहर में कोविड के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण सभी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसलिए जो है लगातार हम लोग ऑक्सीजन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको भी ज़रूरत है, सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर है हमारा, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमारी टीम जो है लगातार उनके पास जाके उनको ऑक्सीजन दे रही है, उनको डॉक्टर्स के परामर्श पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने से लाभान्वित नरेश यादव और स्माइल बेग का कहना है कि समय पर सिलेंडर मिलने से काफी राहत मिली है। लेकिन फ्री में सूर्यकांत भैया ने मुझे ऑक्सीजन प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको पता चला कि वहीं पर भैया फ्री में सुविधा, गैस सुविधा, मतलब सिलेंडर सुविधा करा रहे हैं, ऐसा करके फिर उनसे संपर्क हुआ, तब जाके उन्होंने मुझे सिलेंडर की सुविधा प्राप्त किया। ऑक्सीजन सही समय में दिया। हॉस्पिटल भी वहाँ गए थे, तत्काल ऑक्सीजन लगाए थे। घर में भी आके रात को ऑक्सीजन लगाए। कभी अच्छे से ख्याल रखते हुए दवाई पानी सही समय में दिए जी। पहुँचे 10-15 मिनट ही पहुँच गया, 10-5 मिनट में, ऐसा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगाए।
उल्लेखनीय है कि सूर्यकांत जरूरतमंदों को पहले से ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो वे निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में जुट गए। ईद उल फितर का त्योहार पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। लगातार दूसरे साल ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। ज्यादातर लोगों ने कोविड मानदंडों का पालन करते हुए आज सुबह अपने घरों में नमाज पढ़ी। ईद उल फितर का पर्व रमजान के 1 महीने के रोजे के बाद मनाया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी ईद उल फितर का त्योहार आज पूरी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते मस्जिदों में कोविड मानदंडों का पालन करते हुए ईद की नमाज पढ़ी गई। रायपुर स्थित मस्जिदों में भी कोरोना मानदंडों के अनुरूप विशेष नमाज अदा की गई। इसमें कुछ ही लोग शामिल हुए। ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। नमाजी अनवर ने बताया कि उन्होंने कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परिवार के साथ अपने घर में ईद की नमाज अदा की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने अपने पूरे परिवार के साथ में घर पे ही आज ईद उल फितर की नमाज अदा की। आज के दिन के सदक़े में हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इस कोरोना वायरस जैसी वबा से, बीमारी से हम सबको, तमाम इस्लामी मुस्लिमीन को निजात अता फरमाए। वहीं दुर्ग जिले में भी ईद उल फितर का पर्व पूरी सादगी और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। जामा मस्जिद भिलाई में इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने कोविड मानदंडों का पालन करते हुए लोगों को ईद की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर इकबाल अंजुम ने कहा कि ईद खुशी का पर्व है और ये एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ईद उल फितर जो है बराबरी का पैगाम देता है। इसमें कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब, हर तरह के फ़र्क को मिटा दिया जाता है। आज के दिन जो है हर कोई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जिस तरह का भी लोग हों, एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को जो है ईद की बधाई देते हैं। तो इसलिए जो है ईद का पैगाम, जो असल पैगाम वो यही है कि मोहब्बत और भाईचारे को ये बढ़ावा देता है। ईद उल फितर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोगों ने अपने अपने घरों पर ईद की नमाज पढ़ी और देश दुनिया से कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने की दुआ मांगी। बैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया का पर्व आज पूरे प्रदेश में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर लोग कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अक्षय तृतीया का त्योहार मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मटकी में पानी भरकर लोग मंदिरों, देवालयों और वृक्षों को अर्पित करते हैं और साथ ही बच्चों द्वारा मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों के विवाह रचाने की परंपरा है। आज राजधानी रायपुर सहित विभिन्न शहरों और कस्बों में मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों सहित अन्य पूजन सामग्रियों का बाजार सजा रहा। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते बाजारों में खरीदारों की भीड़ कम देखी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर किए गए काम अक्षय माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से सजग और तैयार है। उन्होंने अपील की है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर किसी भी तरह का सामाजिक आयोजन ना करें जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।